बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद जलाल खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान बियोलॉजी। आज हम बायोमॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल को हम दो तरह की डिफिनेशन इसके हम करते हैं। इसको हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल को हम पहले इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स which play structural and functional role in living organism के अंदर जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर परफॉर्म करे या कोई फंक्शन परफॉर्म करे तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड और पानी। लेकिन कुछ लोगों का ख़्याल है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है, यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ऑर्गेनिक लिखा है, तो कुछ लोगों का ख़्याल है कि वाटर जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, इसलिए हम इसको बायोमॉलिक्यूल नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है, इसको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहते हो या नहीं कहते। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल रोल भी है, इसका फंक्शनल रोल भी है। अगर हम प्रोटीन को देखें तो प्रोटीन पॉलीमर है, एमिनो एसिड का ज़्यादा एमिनो एसिड से मिलकर बनते हैं। और अगर हम एक सिंगल एमिनो एसिड देखें तो इसमें कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। हमें पता चलता है कि प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। स्ट्रक्चरल रोल इसका यह है कि ये जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर्स बनाने में हेल्प करता है, जिस तरह के बोन में कार्टिलेज, स्किन, मसल, नेल, हेयर वगैरह। तो इसको हम ये है प्रोटीन का स्ट्रक्चरल रोल। तो इससे पता चलता है कि प्रोटीन का चूँकि स्ट्रक्चरल रोल है, इसका फंक्शनल रोल भी है। ये इसके फंक्शनल रोल है, हार्मोन मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेस जो है वो रेगुलेट करते हैं, एंजाइम है केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, कैरियर प्रोटीन है, जिस तरह के हीमोग्लोबिन एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाते हैं। तो हमें पता चलता है कि कार्बन जो है उसको बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और फंक्शनल रोल भी प्ले करते हैं। तो इस लिहाज से पानी जो है वो क्या है, बायोमॉलिक्यूल है। इसके बाद हम बायोमॉलिक्यूल के पहले किस्म की तरफ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो। Those organic compound containing carbon and hydrogen and oxygen, and each hydrogen and oxygen has the same ratio as in water। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन हो। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की रेशियो जो है वो किस चीज़ के बराबर हो? वो पानी के रेशियो के बराबर हो। जिस तरह के पानी में हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 2 है, ऑक्सीजन का रेशियो 1 है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में पाए जाते हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें ये रेशियो पूरा नहीं उतरता, और कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिसमें का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 है, लेकिन फिर भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट नहीं कहते। जिस तरह के हमने एसिटिक एसिड कहा, एसिटिक एसिड जो है इसमें 2:1 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लैक्टिक एसिड भी 2:1 रखता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, लेकिन इसको भी हम नहीं कह सकते क्या कार्बोहाइड्रेट। अगर हम देखें तो एसिटिक एसिड में C2H4O2 है और लैक्टिक एसिड में C2H6O3 है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है उसमें वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 नहीं है, लेकिन फिर भी इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, ये हमने एक्सेप्शन के बारे में बात की। डीऑक्सीराइबोज में 5:2 है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। इसके साथ साथ हम बायोकेमिस्ट्री की डिफिनीशन अगर हम करें कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट को बायोकेमिस्ट्री किस तरह डिफ़ाइन करती है। बायोकेमिस्ट्री के मुताबिक कार्बोहाइड्रेट जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी
एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन होते हैं। पॉलीहाइड्रॉक्सी का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल यानी OH ग्रुप मौजूद हो। पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब है कि कार्बन हो, कार्बन के एक साइड पे ऑक्सीजन अटैच हो डबल बॉन्ड, दूसरे दोनों तरफ बाकी दोनों तरफ हाइड्रोजन हो, तो ऐसे कंपाउंड को, ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। और अगर एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप के एक तरफ कार्बन दूसरी तरफ हाइड्रोजन हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जिसमें कीटोन ग्रुप भी हो या एल्डिहाइड भी ग्रुप भी हो और पॉलीहाइड्रॉक्सी भी हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मिसाल लेते हैं हम एक ग्लूकोज की। अगर हम ग्लूकोज को देखें तो ये 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन से मिलकर बनता है। 6 कार्बन के ये रहा पहले जो कार्बन है डबल साइड पे डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ कार्बन है। तो इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के जो एक साइड पे ग्लूकोज पॉलीहाइड्रॉक्सी तो है, पॉलीहाइड्रॉक्सी मतलब ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, और यहाँ पर जो ग्रुप मौजूद है C डबल बॉन्ड OH, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी भी है, इन्हें ये मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप को। तो ग्लूकोज जो है वो पॉलीहाइड्रॉक्सी तो है, और ग्लूकोज के साथ जो आप ऊपर देख रहे हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप भी अटैच है। दोनों क्राइटेरिया जो है वो पूरा क्राइटेरिया पर, कार्बोहाइड्रेट के क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है, इसलिए हम इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा है हमारे साथ फ्रक्टोज। ये बिल्कुल ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, बिल्कुल ग्लूकोज की तरह ही होता है। फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि ग्लूकोज में जो है वो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है, फ्रक्टोज में फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। ये हम बना रहे हैं OH को पॉलीहाइड्रॉक्सी, मतलब फ्रक्टोज जो है वो भी पॉलीहाइड्रॉक्सी है। अगर हम देखें तो पॉलीहाइड्रॉक्सी जो पॉलीहाइड्रॉक्सिल ज़्यादा हाइड्रॉक्सिल ग्रुप तो है, लेकिन जो मैंने अंडरलाइन की ये कीटोन ग्रुप है। इसका मतलब है कि कीटोन, ये जो कार्बोहाइड्रेट मैंने बनाई ये कीटोन भी है, पॉलीहाइड्रॉक्सी भी है। तो अगर पॉलीहाइड्रॉक्सी भी हो, कीटोन भी हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। दूसरा मिसाल हम लेते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे हैं जो पॉलीहाइड्रॉक्सी भी नहीं होते, कीटोन भी नहीं होते, एल्डिहाइड नहीं होते, लेकिन हम अगर उनकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये पॉलीहाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन बनाते हैं। जिस तरह के हम अगर स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है, गंदम के अंदर पाया जाता है, अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो इसको से मल्टोज बनता है, और मल्टोज की हाइड्रोलिसिस से 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो पता चलता है कि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि इसकी हाइड्रोलिसिस से पॉलीहाइड्रॉक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन बन सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ अक़साम हैं, एक को हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, दूसरे को हम कहते हैं ओलिगोसेकेराइड, तीसरे को हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। इसकी एक एक हम इंशाल्लाह डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल जो है वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हम आपको नाम ही बताएं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट्स के मुख्तलिफ़ नाम हैं। एक को हम मोनोसेकेराइड, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो सिंगल यूनिट पर मुश्तमिल हो, मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो, यहाँ पर मैंने ओलिगोसेकेराइड लिखा, डाइसेकेराइड, ये ओलिगोसेकेराइड की एक किस्म है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो 2 यूनिट पर से बनते हों उसको ओलिगोसेकेराइड, डाइसेकेराइड जो चंद यूनिट से बनते हों उसको डाइसेकेराइड, और जो ज़्यादा यूनिट से बनते हों ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।